नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में बड़ा खुलासा हुआ है और यह खुलासा विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास दुबे को लगी 3 गोलियां शरीर के आर पार हो गई थीं। पहली गोली दाहिने कंधे पर लगी और बाकी 2 गोलियां सीने के बाएं हिस्से में लगी थीं। इसके अलावा उसके शरीर पर 10 जख्म भी थे। सिर, कोहनी, पसली और पेट में चोट आई थी। वहीं इस मामले में विकास दुबे का एक साथी जय वाजपेयी की भी गिरफ्तारी हुई है। तो विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 3 गोलियां आर पार हुई, ये बताया गया है। हमारे साथ अशोक तिवारी जुड़ गए हैं। अशोक, क्या क्या बातें लिखी गई हैं, कही गई हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? देखिए, मुख्य तौर पर यह बताया गया है कि एनकाउंटर जब हुआ, यानी मुठभेड़ जब हुई पुलिस के साथ और विकास दुबे जब भागने की कोशिश कर रहा था उस दौरान, तो अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बातें सामने आई हैं उसमें 3 गोलियां लगने की बात कही जा रही है। तो तीनों गोलियां विकास को लगी, वो शरीर के आर पार हो गई। और इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि शरीर पर 10 जगह पर जख्म के निशान बताए जा रहे हैं उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक। दरअसल आपको याद होगा कि जब ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ था, जब कानपुर की सीमा में एसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर प्रवेश कर रही थी और उस दौरान जब पुलिस की तरफ से यह दावा किया गया था कि विकास दुबे ने हाईवे पर गाड़ी से जब गाड़ी फिसली और गाड़ी गिरी और दुर्घटनाग्रस्त हुई, उस समय विकास दुबे ने वहां से फरार होने की कोशिश की थी। लिहाजा उस दौरान जो गोलियां चलाई गई उसका जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किया गया है। और इसके अलावा कई जगहों पर, तकरीबन 10 जगहों पर शरीर पर जख्म के निशान बताए गए हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक। यानी कि यह कहा जा रहा है कि जिस दौरान विकास दुबे गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई, गाड़ी से वो निकला और भागा, उस दौरान तकरीबन 10 जख्म उसके शरीर पर दिखाई दिए हैं और 3 गोलियां लगने की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में की गई है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात कही जा रही है। और पुलिस की जो थ्योरी उस समय सामने आई थी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि गाड़ी लेकर एसटीएफ की टीम जब आगे बढ़ी और टोल नाका पार करने के बाद जब गाड़ी स्लिप हुई और बाईं तरफ जाकर दुर्घटनाग्रस्त हुई, उसी समय विकास भी भागा था और शायद उसी समय के तमाम सारे जख्म उसके शरीर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आए हैं और 3 गोलियां लगने की बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन की है। जी अशोक, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हम ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि विकास दुबे के शरीर पर 10 जख्म के निशान हैं और विकास दुबे एनकाउंटर मामले की जांच चल रही है। ऐसे में आज इस मामले पर सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने के लिए यह सुनवाई होनी है। विकास दुबे मामले में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि यूपी सरकार की तरफ से चल रही जांच महज दिखावा है। याचिका में यूपी सरकार की तरफ से नियुक्त न्यायिक आयोग को भी अवैध बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में कहा गया है कि यूपी पुलिस अपने 8 लोगों के मारे जाने के बाद बदला लेने पर उतारू थी। उसने विकास दुबे के गिरोह को निपटाने के लिए गैंग वॉर में शामिल प्रतिद्वंदी गैंग के जैसा बर्ताव किया। तो गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले पर आज सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में सुबह 10:30 बजे का समय दिया गया है सुनवाई के लिए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनकाउंटर की जांच की मांग होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।